2024 की जर्नी का आज पहला दिन है, यात्रा का पहला दिन है जिसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य थी। सादर अभिनंदन करता हूं आप सभी का, तमाम बच्चों का। लव यू बच्चों, लव यू। क्या हाल है जी? बढ़िया। जी हाँ, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, मस्त। आप सबने जो भरोसा दिखाया हमारे साथ, इस भरोसे के लिए सबसे पहले मैं अभिनंदन धन्यवाद देता हूं, सहृदय हृदय के साथ सप्रेम नमस्कार करता हूं। साथियों, इस वर्ष हुकार 2022 वाला जो बैच निकला, जिसका एग्जाम अभी 2023 में हुआ, बच्चों ने कमाल करा है एग्जाम में। आपके आसपास अगर आपके सीनियर्स होंगे, आपके बड़े भाई होंगे, तो शायद आपको भी पता चला होगा कि वो एग्जाम में बेहतर किए हैं। लेकिन हर वर्ष हमारी पूरी कोशिश कर रहती है कि हम अपने बच्चों के लिए बेहतर करें। हर व्यक्ति की ये इच्छा होनी चाहिए और उसकी ये सोच होनी चाहिए कि अपने द्वारा किए गए कार्यों का हर वर्ष वो इंप्रूव करे। अगर आप किसी कार्य को करते हैं, पढ़ाना आपका कार्य है या पढ़ना आपका कार्य है, तो जो गलती आप पिछले वर्ष कर रहे होते हैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो हमने इस वर्ष आप सबके लिए बेहतर करने की कोशिश की। सबसे पहली चीज मैं आप सबको बता दूं कि जो व्यक्ति, जो कोई भी इंसान, चाहे वो हमारी टीम का हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, आपके साथ किसी भी तरीके से कोई खिलवाड़ करे, मेरे से सहन होने वाला नहीं है। इस बार एक जबरदस्त नई टीम के साथ फिर आपकी सेवा में, आपके कदमों में आपका सेवक, आपका शिक्षक अनुसर फिर से उपस्थित हो चुके हैं। साथियों, एक शानदार टीम, बिहार की सबसे बड़ी टीम के साथ आपके लिए एक जो उम्मीद, सपने जो हमने देखे हैं ना, कि बिहार के हर उन तमाम गरीब मजदूर परिवार के बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना है, और सिर्फ बोर्ड एग्जाम को पास नहीं कराना है, उनको इस तरीके से उनकी नींव को मजबूत करना है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कि बच्चे आगे कंपटीशन के एग्जाम में भी बेहतर कर पाए। सिर्फ 12th के एग्जाम को पास करना कैरियर की सबसे बड़ी सफलता नहीं है। अपने जीवन के मंजिल को हासिल करने के लिए नींव को मजबूत होना, हर तरीके से मजबूत, ये सारी चीजों की पूरी व्यवस्था लेकर आ चुका हूं। साथियों, कोई भी आपके साथ खिलवाड़ करे, भले आपको समझ आए या ना आए, लेकिन हम ये चीज सहन नहीं कर सकते हैं। साथियों, एक बार मैं चाहता हूं आप सभी हमारे टीम के लिए चैट सेक्शन में क्लैपिंग जरूर कर दें, क्योंकि ये पूरी शानदार टीम आप सबके साथ लगी रहेंगी दिन और रात। इस बार आपसे रच के मेहनत करवाएंगे, पहले बोल देता हूं, रच के मेहनत करवाएंगे। साथियों, कोई भी व्यक्ति पीछे, कोई भी बच्चा पीछे नहीं हटना चाहिए मेहनत करने से। याद करो कि क्योंकि आपके माताजी काफी मेहनत करती हैं, आपके पिताजी बहुत परिश्रम करते हैं, तब जाके पैसे लाते हैं, तो फिर हमारे भोजन मिल पाते हैं, आपके भोजन मिल पाते हैं। हमारे पिताजी बहुत ही साधारण किसान हैं, मैं बहुत निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हूं, और जो कष्ट मैं झेला हूं, जो मैं झेला हूं ना, वो मैं चाहता हूं कि आप ना झेले, आने वाली पीढ़ी ना झेले, चाहे इसके लिए हमारा पूरा जीवन क्यों ना लग जाए। साथियों, मैं अपनी टीम से आपको मिलाता हूं, हर एक शिक्षक से परिचय कराऊंगा, और फिर 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए फरवरी से ही, अभी से ही हम लोग तैयार हो गए हैं। मार्च अप्रैल से नहीं, अभी से तैयार। अगर आपको बेहतर करना है तो कसम खाना होगा कि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलोगे, और जैसे हम कहेंगे मेहनत करने के लिए, तुम करने के लिए तैयार हो जाना। पसीने बहाने पड़ेंगे बच्चों, तब इतिहास रच पाओगे, शिक्षा की क्रांति बदल पाओगे पूरे बिहार में। ठीक है ना? बिहार को खोई हुई गौरव को लाना है, और वो कौन लाएगा? हम लाएंगे, आप लाएंगे, हम मिलकर लाएंगे, और लाना पड़ेगा। चलिए जी साथियों, सबसे पहले अपने शिक्षकों से मिले, आपका बनाया हुआ शिक्षक, आपके चरणों में आपका सेवक अनु सर, जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस बार मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और किसी भी तरह की फिजिकल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समस्या आएगी, मैं साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा आपके साथ, परेशान नहीं होना है। क्योंकि काफी बच्चों को मैं देखा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, रिएक्शन से डर लगता है, इसलिए मैं पूरा अपना समय आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे देने वाला हूं। 10 वर्ष हो गए पढ़ाते पढ़ाते, काफी सारी चीजों का अनुभव हो गया है, बच्चे कहाँ फंसते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए पूरी ऑर्गेनिक रगड़ के कराऊंगा। फिजिकल और इनऑर्गेनिक में उतना जान नहीं है, फिर भी अगर कहीं समस्या आएगी तो आपका बड़ा भाई आपके साथ है। ठीक है जी साथियों, भाई खुश नहीं हो? अरे खुश हो तो एक बार यार अच्छा वाला इमोजी भेज दो। और एक बात और कह देता हूं कि जो भी बच्चे अभी तक इस बैच से नहीं जुड़े होंगे ना, प्लीज आप जुड़ जाइएगा, ये बहुत ही शानदार बैच होने वाला है इस वर्ष, पूरे क्लास 12 के बच्चों के लिए बेहतर।
ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, जो बच्चे जुड़े हैं बस क्लासेस एक हफ्ता करके देखना, ना मजा आ जाए तो बोलना कि अनु सर यार मजा आ गया, ऐसे बोलोगे। साथियों, हमारी पूरी कोशिश है कि आपको रसायन विज्ञान में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। रगड़ के इस बार मेहनत करेंगे, जम के आपको हमारे साथ रहना होगा। आपके दूसरे शिक्षक मनु सर, जो कि गणित को इस बार और आसान करने वाले हैं, चाहे वो पीवाईक्यूज के लेवल पे हो, चाहे आपका एक्सरसाइज हो, चाहे थ्योरीज हो, कुछ भी हो, हर एक चैप्टर की थ्योरी पहले पढ़ाएंगे, फिर आपसे क्वेश्चन डील कराएंगे, डाउट सेशन लेंगे, आपके साथ टेस्ट करवाएंगे, लाइव पुल करवाएंगे, हर कोई, हम भी करवाएंगे, ये भी करवाएंगे। ओके बच्चों, अगर खुश हो तो थम्स अप, थम्स अप, वेरी गुड जी बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये है आपके अमन सर। अमन सर, बड़े परिश्रम के बाद एक बेहतरीन शिक्षक को लाना, मैं समझता हूं कितना परेशान होता है बेहतर शिक्षक को लाना। शिक्षकों की कमी आज नहीं है, लेकिन बेहतर शिक्षकों की आज भी कमी है, जो अपना पूरा एफर्ट्स बच्चों को दे सके, जो पूरा अपना समर्पण बच्चों के लिए लगा सके, रात को 10 घंटा पहले पढ़े अपने आप, फिर आपको आके पढ़ाए, तब वो शिक्षक बेहतर कहा जाता है। कि मैं कैसे अपने बच्चों को बेहतर पढ़ाऊंगा, किस तरीके से पढ़ाऊंगा, पीवाईक्यूज 10 साल का देखूंगा कि भाई इसमें कौन कौन से टॉपिक से कौन क्वेश्चन, फिर वो बेहतर शिक्षक होगा। अमन सर 10 करीब 6 सालों से एजुकेशन में बेहतर किए हैं, बेहतर कर रहे हैं, और अमन सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, पूरा फिजिक्स को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे साथियों। अब टेंशन मत लेना, ये सभी शिक्षक से मुलाकात भी कराऊंगा, फिर क्लासेज स्टार्ट होगी, ठीक है ना, तो टेंशन मत लीजिएगा। ये आपके फिजिक्स के शिक्षक हैं अमन सर। ओके बच्चों, चेहरा देख रहा हो कितना स्माइल वाला चेहरा है, मजे से पढ़ाते हैं सर। ये है आपके शुभ सर, इनका नाम ही है शुभ सर। ये बायोलॉजी के शिक्षक हैं, और ये 5 वर्षों से अपनी सेवा करीब बोर्ड एग्जाम के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए बड़ी समर्पण से देते हैं, और इनके पढ़ाए गए काफी बच्चे सक्सेस रहे हैं। मैं पूरे अच्छे से समझा हूं, सर के साथ बैठा मिला, मजेदार। साथियों, ये शुभ सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, जीव विज्ञान में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी, रगड़ के पढ़ाएंगे, किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। एक्स्ट्रा सेशन की जरूरत होगी आप बताएंगे। एप्लीकेशन के फीचर में भी चेंज करवाया हूं, एप्लीकेशन में आप अलग से डाउट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं, काफी काफी सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है साथियों, हर साल बेहतर करने की पूरी कोशिश। आपके साथ क्वालिटी में कोई समझौता मैं नहीं सहन कर सकता हूं, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है जी बच्चों, ये हिंदी मीडियम के लिए है। अभी मैं हिंदी मीडियम के बच्चों की बात कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम के भी टीचर्स आपको मिलेंगे, और इंग्लिश मीडियम का भी बैच बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। आज हिंदी मीडियम, हुकार हिंदी मीडियम 2024 की बैच की पहली इंट्रोडक्शन क्लास है। आपको परेशान नहीं होना है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, आपको सब्जेक्ट से शिकायत कभी नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलिए जी। अगले टीचर हैं आपके इंग्लिश के शुभम सर, खतरनाक पढ़ाएंगे। इंग्लिश की पूरी जिम्मेवारी, पढ़ना, बोलना, लिखना सब कुछ सिखाएंगे। शुभम सर आपको इंग्लिश बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे साथियों। ये अंग्रेजी के अध्यापक हैं, काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है जी बच्चों, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा अंग्रेजी विषय को लेकर के, सर का ऐसा कहना था, रगड़ के पढ़ाएंगे सर। तो इंग्लिश की पूरी तैयारी इमेजिनेशन के साथ एक अलग तरीके से। अब एक बार मैं आपको और बता दूं, जब इंग्लिश की बात हो रही है तो, कि इस बार इंग्लिश को आपको सिनेमैटिक वीडियोस में दिया जाएगा। सर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हमने एक नया फीचर्स आपके लिए ऐड कराया है, कि आपके जो भी लिटरेचर का पार्ट है साथियों, जो भी लिटरेचर का पार्ट है, प्रोज हो, पोएट्री हो, वो सारे सिनेमैटिक यानी कि रोल वीडियोस में दिखेगा, पूरी स्टोरी बताई जाएगी वीडियोस में, सब कुछ दिखेगा फिल्म की तरह। और उसके अलावा टीचर्स की क्लासेस भी होगी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मतलब जितने भी लाइन का एक्सप्लेनेशन है सब कुछ। तो इस बार तैयार रहना साथियों, इंग्लिश का सिनेमैटिक वीडियोस दिखेगा, जैसे आपने फिल्म देखा है ना, फिल्म में चलती रहती है स्टोरी ऑडियो के साथ, वैसे ही जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सारा वीडियोस के साथ साथ, गांधी जी ने क्या कहा, किस तरीके का हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न कल्चर क्या है, ये कल्चर क्या है, तो वो सारी चीजें सिनेमैटिक रूप से देखने को मिलेगा इस बार। तो कैसा लगा ये वाला?
सिनेमैटिक वाला अच्छा लगेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। आप सारी चीजें ना, अब सोच लो कि अगर किसी को फिल्म दिखा दो तो सारी स्टोरी याद हो जाती है साथियों। तो इस बार हमने पूरा एफर्ट्स डाला है इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में दिक्कतें आती है। पर सर का कहना था कि इंग्लिश यूं चुटकुओं में खत्म होगा, और सिर्फ ये मैं कह नहीं रहा हूं, सर से आप मिलेंगे, क्लासेस होगी, तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि यार मजा आ रहा है, किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। ये सारे टीचर्स अपना पूरा एफर्ट्स आपके लिए लगाएंगे, पूरा एफर्ट्स डालेंगे। तो इंग्लिश में सिनेमैटिक वीडियोस मिलेगी बच्चों, याद रख लेना इस बात का। हर एक चैप्टर का आपको सिनेमा की तरह सारी वीडियोस दिखेगी। इसके अलावा हम अपने साथ केमिस्ट्री के एक साथी काशिफ सर को रखे हैं, जो कि आपको रसायन विज्ञान के अध्यापक हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अगर किसी भी तरह की समस्या आती है केमिस्ट्री में, तो हम और सर आपको मिलकर दोनों को ही पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक के पार्ट पे मैं हूं, बाकी पार्ट पे सर हैं, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है जी। ओके बच्चों, आर्ट्स के लिए भी बच्चे आर्ट्स का कमेंट कर रहे हैं, आर्ट्स का भी बैच इस बार स्टार्ट करें, टेंशन मत लीजिए। चलिए जी बच्चों, ये है आपके दिनेश सर। हिंदी में मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगा, यानी कि आपका दिगंत भाग 2 का जो भी पुस्तक में साहित्य वाला भाग है, गद्यखंड और काव्यखंड, पूरा स्टोरी, मतलब जो भी है गद्यखंड जो भी काव्यखंड है, ये पूरा मैं पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा अपने साथ दिनेश सर को हिंदी के साथी के रूप में रखा हूं, जो कि आपको स्पेशली हिंदी व्याकरण की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। हिंदी व्याकरण की कंप्लीट तैयारी कराएंगे, यानी हिंदी 100 मार्क्स की पूरी तैयारी हम दो भाग में कर रहे हैं, एक किताब वाला भाग और एक व्याकरण वाला भाग। तो व्याकरण में आपको पूरा एफर्ट्स देंगे दिनेश सर, जीरो से लेके हीरो लेवल तक का पूरा हिंदी व्याकरण आपका कंप्लीट। तो इस बार पूरी टीम जबरदस्त लेके आए हैं। ठीक है जी बच्चों, ठीक है, यस। अब आ जाते हैं हिंदी के अपने शिक्षक से, मिल लीजिए, आपका प्रेम सपोर्ट हमेशा मिला है साथियों, और हिंदी साहित्य पे मैं आपके साथ रहूंगा, हिंदी साहित्य पे मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, और केमिस्ट्री के पार्ट पे भी मैं रहूंगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए साथियों, आज मैं आपको पहली क्लास में, इंट्रोडक्शन की क्लास में, मैं आपको पैटर्न से चर्चा करा देता हूं, जो भी हमारे साथी होंगे, कि किस तरीके का सिलेबस, किस तरीके का पैटर्न है। तो देख लीजिए, ये आपका एग्जाम का सिलेबस है, जिसमें ये पूरे चैप्टर्स हैं, 1 से लेके 16 तक ये पूरे चैप्टर्स हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से, 1 से लेके 5 तक, ये जो है साथियों, ये है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। और यहां से लेके यहां तक, ये है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद हेलो एल्केन से लेके लास्ट चैप्टर, ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे एग्जाम में 28 नंबर का पूछा जाता है जी। कितने नंबर का पूछा जाता है? याद रखना, 28 नंबर का ये पूछा जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 19 नंबर का पूछा जाता है, और फिजिकल केमिस्ट्री 23 नंबर का पूछा जाता है। फिर कुल मिलाकर के 70 नंबर आ जाते हैं। किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं आप देख रहे हैं? ठोस अवस्था से 4 नंबर के क्वेश्चन, विलयन चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन, विद्युत रसायन से 5 नंबर के क्वेश्चन, ऐसे पूरा, यानी आपके लिए सारा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सारा भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं कि शालिनी मैम बायो पर। साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, निश्चित रूप से आप इस बात को लेके कभी परेशान में मत आइए और दुखित मत होइए, क्योंकि एक संस्था है, आते जाते रहते हैं लोग, हमेशा कोशिश रहती है कि आपके लिए बेहतर करा जाए। ठीक है जी, तो आप कई बार देखते हैं कि यह हॉस्पिटल है तो वो हॉस्पिटल वही रह जाता है, डॉक्टर कभी कभी बदलते रहते हैं। तो इलाज से मतलब रखो। मान लो अनुसर केमिस्ट्री पे है, अगर अनुसर से बेहतर आपको कोई केमिस्ट्री देने लग जाए तो क्या दिक्कत है? केमिस्ट्री सब्जेक्ट से मतलब होनी चाहिए। तो आपको विषय से मतलब रखिए। शालिनी मैम के लिए आपका प्रेम समर्पित है। धन्यवाद बच्चों, हमारी साथी हैं वो भी, आप परेशान मत होइएगा।
ठीक है जी। यस, तो कभी भी आप अपने सब्जेक्ट से मतलब रखिए। व्यक्ति विशेष कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि अगर ये नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने सब्जेक्ट में क्वालिटी से मतलब रखना है कि आपको बेहतर मिलना चाहिए। ये मैं आपका बड़ा भाई के नाते सुझाव दे रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं। आप गांव में भी पढ़ रहे होंगे तो आप जिस भी संस्था में पहले जुड़े होंगे, क्या जरूरी है कि एक शिक्षक आजीवन वहीं पे पढ़ाता रहेगा? संस्था वही रहती है, शिक्षक आते जाते रहते हैं। ठीक है ना? तो आप समझदार हैं, क्लास 12th के बच्चे हैं। हमारे बच्चे अवेयर कैसे नहीं हो सकते हैं? अवेयर होना सीखो, मजबूत बनना सीखो। अपने मंजिल के लिए तुम्हें बहुत अभी आगे जाना है, ठीक है ना? ये बच्चों हो गया पैटर्न, सिलेबस। अब आ जाइए केमिस्ट्री के पैटर्न की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बच्चों 70 क्वेश्चन दिया रहेगा, 35 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो 35 मार्क्स आपका सॉल्व। करेक्ट है? करेक्ट है जी। यस। सब्जेक्टिव में बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन 20 दिया रहेगा, 10 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 10 दूनी 20 हो गया। ध्यान रहे कि 20 में से आप कोई भी 10 बना सकते हैं। पैटर्न की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर युद्ध में जा रहे हैं तो कौन हमारा विपक्षी है, किसके साथ लड़ना है, कब गन चलाना है, कब बम फेंकना है, कैसे खुद को सुरक्षित रखना है, पूरी तैयारी करके आप जाइए। तो आप 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस की तैयारी करने आए हैं, तो पहले आप जान लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से क्वेश्चन आएगा, कितना हमें सॉल्व करना है, कितना क्वेश्चन दिया रहेगा। पूरी रणनीति तैयार होनी चाहिए आपकी। लॉन्ग क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है साथियों, तो 15 नंबर का ये हो गया। ठीक है जी। साथियों, इस तरीके से केमिस्ट्री हो गया, और सेम इसी पैटर्न पर फिजिक्स भी आता है। फिजिक्स का ये मार्क्स वेटेज है, ये मैं आप सभी के साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा कि यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल 70 नंबर का आपका रिटेन एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल पेपर की बात कर रहे हैं, फिजिक्स हो गया प्रैक्टिकल वाला, केमिस्ट्री हो गया प्रैक्टिकल वाला, बायोलॉजी हो गया प्रैक्टिकल वाला। तो 30-30 नंबर का आपकी प्रैक्टिकल होगी और 70 नंबर का रिटेन एग्जाम होगा। तो 70 में 23 लाना आपको अनिवार्य है। पास होने के लिए 70 नंबर में 23 नंबर लेके आना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के टोटल 23 नंबर, कितना? 23 मार्क्स आपको लाना है। जैसे 100 नंबर का एग्जाम होता है तो 100 में 30 पास मार्क्स रहता है ना, 100 में 30 रहता है पास मार्क्स। लेकिन अगर 70 नंबर का जो एग्जाम होगा तो 30 नंबर का तो बच्चों प्रैक्टिकल चला गया, बाकी के 70 नंबर में आपको पास मार्क्स कितना लेके आना है? 23। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। तो हमें तो 70 में 65 की तैयारी करनी है। 65 से नीचे की कोई प्लानिंग मत करना, और आएगा भी। ठीक है जी। इसका भी वही पैटर्न रहता है, 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, 35 सॉल्व करना है। कोई भी 35 सॉल्व कर लो, 1 नंबर का, 35 नंबर खत्म। बाकी के 35 में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और 15 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन दिया रहेगा, 10 सॉल्व करना है। लॉन्ग में 6 दिया रहेगा, 3 सॉल्व करना है। जो भी साथी अब तक हमारे इस बैच के हिस्सा नहीं बन पाए होंगे, नहीं जुड़ पाए होंगे, जरूर जुड़ लीजिएगा। क्लासेस आज के बाद यानी कल परसों से कल से सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। टाइम टेबल भी आपको मैं आज बता दूंगा कि कौन कौन से टाइम टेबल पे आपको पढ़ाया जाएगा। बायोलॉजी के बच्चों, बायोलॉजी का ये आपका पूरा यूनिट है। लैंगिक जनन 6 नंबर का होगा। ये वाला पार्ट अनुवांशिकी तथा विकास 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण 18 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। जैव प्रौद्योगिकी एवं इसका उपयोग 18 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इससे। पारिस्थितिकी तंत्र तथा पर्यावरण से 10 नंबर का। कुल मिला के ये भी 70 नंबर का होने वाला है रिटेन एग्जाम, यानी कि लिखित पेपर, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। प्रैक्टिकल भी इस बार आपको करवाया जाएगा, प्रैक्टिकल भी। ठीक है जी बच्चों। बायो का ये वही सेम पैटर्न है, जैसे फिजिक्स का रहा, केमिस्ट्री का, वैसे भी बायो का भी रहेगा। सेम पैटर्न वैसे ही रहेगा बच्चों। 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन दिया रहेगा, सॉरी 70 में
35 सॉल्व करना है आपको, एक एक नंबर का होगा, 35 मार्क्स इधर। शॉर्ट क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 10 आपको सॉल्व करने हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 10 दूनी के 20। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5 तिहाई 15। ये हो गया आपका ये वाला पैटर्न। अगर मैथ्स की बात करते हैं साथियों, तो मैथ्स में आपको एक इंट्रोडक्शन पहले मिल भी गया होगा। ये आपके टोटल यूनिट्स हैं, इस यूनिट्स में से निकल के आते हैं टोटल चैप्टर, जो कि शायद 13 चैप्टर है मैथ में। 13 चैप्टर कुल मिला के ये 100 नंबर का पेपर होने वाला है। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है साथियों। इस 100 नंबर के पेपर में पास मार्क्स आपको 30 लेके आना है। अगर पैटर्न की बात कर लो तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें से सॉल्व करना है कोई भी 50 क्वेश्चन, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव से आएगा। तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जितना ऑब्जेक्टिव का मार्क्स वेटेज है उतना ही सब्जेक्टिव का मार्क्स वेटेज है। अगर 70 नंबर का पेपर हो रहा है तो 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है और 35 नंबर का सब्जेक्टिव। अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे और 50 नंबर में ये दोनों सॉल्व करोगे, यानी कि सब्जेक्टिव। समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो ना? ये पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, तो 30 प्रश्न दिया रहेगा, लेकिन आपको बनाना है सिर्फ 15 क्वेश्चन। कोई भी 15, जो भी मैथ्स के 15 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं 30 में से उतना सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और आपको पता है कि मैथ्स में नंबर बिल्कुल नहीं कटता है। अगर सही बनाइएगा तो बिल्कुल नहीं कटेगा, जितना का बनाओगे उतना मिलेगा, गलत बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ये तो सीधी बात है ना बच्चों? जी हाँ। 8 क्वेश्चन लॉन्ग का रहेगा, 4 सॉल्व करना है, 5 के 20, तो 20 और 30 50 और 50 इधर, 100 मार्क्स कवर। अब आ जाता है लैंग्वेज का पार्ट, जिसमें हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम आपको सिलेबस और पैटर्न से जानकारी दे देते हैं कि बच्चों किताब की अगर हम बात करते हैं तो इसमें गद्य एवं पद्य, वस्तुनिष्ठ हो चाहे विषय निष्ठ हो, कुल मिला के 45 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 45 नंबर के। हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, यहां से क्वेश्चन 8 नंबर के आते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास मैं पढ़ाऊंगा इस बार आपको, ठीक है जी। उसके बाद देख लो जी बच्चों, ये पूरा पार्ट जो कि व्यवहारिक हिंदी में ये पूरा पार्ट आता है, इसमें आप देख लीजिए रचना, निबंध, ये सब जो भी चीजें है ना, संक्षेपण 4 नंबर का आएगा, निबंध 8 नंबर का आएगा, एक पत्र आता है 5 नंबर का, तो 8 5 13 4 17 नंबर ये हो गया। और व्याकरण में जो संधि, उसके भेद, समास, प्रकार, पदबंध, भेद, वाक्य, ये सब सारी चीजें 30 नंबर का हो जाएगा। कुल मिला के 100 नंबर का ये होगा, 100 अंक का। हिंदी है, हर्षवी दीर्घ, या तो नंबर बहुत अच्छा बना देगा, नहीं तो डाउन गिरा देता है। इसलिए आप सभी को स्टार्टिंग से ही सारे सब्जेक्ट पे पूरा फोकस लेके चलना है, सारे सब्जेक्ट पे पूरा फोकस लेके चलना है। और आपको कितना देर पढ़ना है मैं ये भी बताऊंगा। बच्चों पैटर्न वही है, 100 क्वेश्चन, 50 सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव में, एक एक नंबर का होगा, 50 मार्क्स, ये हो गया। सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव में ये वाला पैटर्न इसमें नहीं है, ये आप तो पत्र लेखन वगैरह समझ गए होंगे। अब आ जाइए टाइम टेबल की बात करते हैं। टाइम टेबल देख लो बच्चों, आपकी टाइम टेबल क्या है। हालांकि ये टाइम टेबल आपके साथ शेयर भी हो जाएगा, आपको मैसेज भी चला जाएगा। आपको सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक फिजिक्स पढ़ाएंगे अमन सर, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। फ्राइडे को सर क्या करेंगे कि जो भी आप डाउट सेशन के अंदर डाउट भेजेंगे, जो भी डाउट भेजेंगे सर पूरा डाउट को कलेक्शन करेंगे, और अगले दिन सैटरडे को आपके साथ एक डाउट सेशन लगा लेंगे। ये बहुत अच्छा इस बार हम लोग चेंज किए हैं। तो हम बोलते हैं ना कि बच्चों हर बार बेहतर करने की पूरी हम कोशिश करते हैं, हम अपना 100% डालते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा, सुबह 7 से 8 बजे तक की क्लासेस आपकी फिजिक्स की होगी, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे सारे शिक्षकगण ये आपका क्या करेंगे, 4 दिन तक आपको कंटिन्यू सेशन देंगे, और आपके द्वारा जितने भी डाउट पूछे जाएंगे सर एक दिन बैठ के आपको क्लासेस भी आपका ऑफ रहेगा उस दिन। फ्राइडे को आप रेस्ट करोगे, क्योंकि 7 दिन में एक दिन आपका भी रेस्ट चाहिए कंप्लीट माइंड को। तो सर का ड्यूटी रहेगा कि सर आपके जितने भी डाउट्स होंगे सारा कलेक्शन करेंगे और एक खूबसूरत पीपीटी बनाएंगे, और शनिवार के दिन आपके साथ आ जाएंगे, आपके सारे डाउट को खत्म करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों रविवार को हम आपको फ्री नहीं छोड़ रहे हैं।
रविवार को हम ये कहने जा रहे हैं कि जितना आपको 4 दिन के अंदर पढ़ाया जाएगा, इसके अंदर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को संडे को सर आपके साथ लेके आ जाएंगे वीकली टेस्ट की तरह। और जो भी बच्चा उसमें 1 नंबर पे आएगा, उसको हम गिफ्ट भी करेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है जी बच्चों, मतलब इस बार यार रगड़ के तैयारी, पूरी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। मैं पहले बोल रहा हूं, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। सोचो कितना आनंद आएगा जब 4 दिन आप पढ़ते हो, सैटरडे को आपकी डाउट सेशन कंप्लीट कराए जाते हैं, और फिर जितना आपने पढ़ा उसके अंदर से सारे ऑब्जेक्टिव का निचोड़ निकाला जाएगा और आपकी टेस्ट ली जाएगी, वीकली टेस्ट। टेस्ट का रिपोर्ट भी बनेगा, आपके पास मैसेज भी जाएगा कि भाई आपने इतना में इतना सही करा। मजा आएगा बच्चों। फिर 8 बजे से लेकर 9 बजे तक शुभ सर आपको जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, यानी बायोलॉजी पढ़ाएंगे। फिर सर का भी यहाँ पे ड्यूटी रहेगा कि सर आपके जितने भी डाउट होंगे ना, सारे क्वेश्चन को कलेक्शन करेंगे, एक खूबसूरत पीपीटी पे सारे क्वेश्चंस को लेके आ जाएंगे, और फिर शनिवार को वो डाउट कराएंगे, जो भी सवाल आपके रहेंगे डाउट के वो। और जितना सर इधर पढ़ाएंगे उन सभी टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे लाइव पोल में, जहां सर यहाँ पे रहेंगे और आपके क्वेश्चन लाइव चलते रहेंगे, और आपके फोन पे ऑप्शन आएगा ABCD, आप क्लिक करोगे ए तो आपका नाम भी दिखेगा कि फलाने बच्चे ने इतने सेकंड के अंदर ए ऑप्शन लगाया है, कितने सही किए कितने गलत, पूरी लीडर बोर्ड आपको दिखेगी। समझ गए जी साथियों, जो भी बच्चा उस दिन का विनर बनेगा उसे हम प्राइज भी करेंगे। प्राइज कुछ भी हो सकता है, प्राइस कुछ भी हो सकता है। शुरू से ही पूरी एनर्जी डाल देना, देखना अपने माँ पापा के सपनों को कैसे पूरा नहीं कर पाते हो आप, सवाल ही नहीं है, पूरा करोगे। साथियों, दिनेश सर आपको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे, और मैं समझता हूं कि हिंदी व्याकरण में डाउट का वैसा वाला सेशन की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो आप बताना, सर की डाउट सेशन लगेंगी, लेकिन जितना सर पढ़ाएंगे 3 दिन के अंदर व्याकरण, उन सब का वीकली टेस्ट में लाइव पोल लेके आएंगे आपके साथ। व्याकरण के क्वेश्चन आपके फोन पे ऑप्शन जाएगा, ABCD कटाक मारोगे, नाम के साथ आपका दिख जाएगा। समझ गए जी बच्चों, समझ गए ना? तो इस बार पूरा रगड़ के काम होगा। शुभम सर आपको यहाँ पे सर ऑफ रहेंगे साथियों। मंडे को इंग्लिश की क्लासेस नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी डेटा का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। डेली की अगर सारी क्लासेस हो जाए तो आपके डेटा कभी कभी कम पड़ जाते हैं। पर इस बार अगर आप विनर बनते हैं तो हम आपके फोन का डेटा भी आपको देंगे। ठीक है जी। शुभम सर आपको सप्ताह में 4 दिन कंटिन्यू इंग्लिश पढ़ाएंगे। डेट देख लीजिए, ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को रगड़ के पढ़ाएंगे अंग्रेजी, एकदम जीरो लेवल से। किसी भी तरह का टेंशन मत लेना साथियों, समय देना सर के साथ, क्योंकि आपका प्यार, आपका दिया हुआ समय सर को मिलेगा, फिर सर आपको चौगुना करके दिखाएंगे, ये आप भरोसा रखिएगा। सर फिर क्या करेंगे, इन 4 दिन के लिए अब रात को सर को जगना पड़ेगा, और जगेंगे। सर को रात में जगाएंगे कि सर ये 4 दिन की क्लासेस हुई, बस सर बैठेंगे रात को और अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए सारे डाउट कलेक्शन करके अगले दिन सैटरडे को आपका डाउट सेशन, सैटरडे मतलब आपका डाउट सेशन रहेगा। और फिर अगले दिन इंग्लिश के जितने भी सर यहाँ पे पढ़ाए रहेंगे, चाहे वो ग्रामर का पार्ट हो चाहे लिटरेचर का पार्ट हो, उन सबका ऑब्जेक्टिव लाइव पोल में खटाक खटाक ABCD खटाक लगा दोगे जी साथियों। अभी टेंशन मत लो, अभी सारे फीचर्स बताऊंगा। बच्चे पीडीएफ के लिए चिल्ला रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मैं सब बताऊंगा आदित्य, टेंशन मत लीजिए। अनु सर आपको सप्ताह में 2 दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आएंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि साथियों हम आपके लिए भी बहुत सारे काम करते रहेंगे, तो इसलिए थोड़ा हमें समय चाहिए। और पूरे साल में 2 दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम देंगे, अभी फिलहाल स्टार्टिंग में। इससे ज्यादा की जरूरत पड़ी, आपकी डिमांड हुई, तो मैं फिर इधर भी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूंगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा। 11th नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, टेंशन ही मत लेना।
शुरू से पढ़ाएंगे। जो पढ़ा है वो तो पढ़ता ही रहेगा, जो नहीं पढ़ा है उसे पढ़ाना एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे साथियों। उसके बाद 8 से 9 आपकी क्लासेस चलेगी काशिफ सर की, जो कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, यानी कि चैप्टर 1 से केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सर को भी रात को जगाएंगे और 4 दिन सर आपके पूरे डाउट कलेक्शन करके अगले दिन पूरा डाउट का पीपीटी खूबसूरत लेके आएंगे, जिसमें आपको डाउट कंप्लीट कराएंगे और जितना भी पढ़ाई हुआ रहेगा उन सब का ऑब्जेक्टिव शुरू से निकालेंगे और आपका वीकली टेस्ट हो गया। और मैं समझता हूं बच्चों कि आपके हिंदी के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। हिंदी के लिटरेचर पार्ट पे एक दिन में एक चैप्टर खत्म होता है, लेकिन इसमें भी मैं बड़ा अलग तरीके से इस बार पढ़ाने वाला हूं। तो ये जिस दिन मेरी केमिस्ट्री की क्लासेज है उस दिन 9:30 से 10:30 हिंदी की क्लासेज है। अब सोच लीजिए इतने सारे फीचर्स के साथ, इस टाइम टेबल के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी बच्चा स्टार्टिंग से अपना पूरा मेहनत करना सीख गया, वो पूरे बोर्ड एग्जाम में 85% से लेकर 95% तक मार्क्स लेके आ सकता है। पूछे बोर्ड एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछेगा। अब इतने तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो बिहार बोर्ड के बच्चों आपके मनोदशा को बदलना होगा कि सिर्फ आप एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, क्या जरूरत थी हमें इतने सब्जेक्ट की टीचर रखने की। हम भी चाहते, सबसे बड़ी गलती क्या होती है बच्चों, मैं उन सभी शिक्षकों को धन्यवाद करता हूं जो आपके लिए मतलब छप्पर के नीचे बेचारे कोचिंग चला चला करके बच्चों को पढ़ाते हैं, गांव गांव में अल्बेस्टर के नीचे पढ़ाते हैं, तप रहे हैं और आप भी मेहनत कर रहे हैं। उन सभी शिक्षकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि हर विद्यार्थियों के लिए, अपने बिहार के माटी के बच्चों के लिए वो बेहतर कर रहे हैं। लेकिन साथियों तकलीफ तब होता था जब क्वालिटी की बात आती है। आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, मैं भी ये गलती करता था कि मैं भी स्टार्टिंग में अकेले 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा देता था बच्चों को, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि ना, ये मैं गलत कर रहा हूं। अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कि एक ही शिक्षक सारा सब्जेक्ट कैसे पढ़ा, बेहतर नहीं दे सकते, पढ़ाना अलग बात है। तो मैं भी ये स्टार्टिंग में गलती, मैं खुद की गलती कह रहा हूं कि मैं भी स्टार्टिंग में 2-3 विषय पढ़ा देता था, लेकिन मुझे लगा कि ना, मैं गलती कर रहा हूं। मुझे टीचर रखने पड़ेंगे, साथ में रखने पड़ेंगे, पूरी एक टीम रखनी पड़ेगी जो कि हर एक सब्जेक्ट पे पूरा अपना एफर्ट्स बच्चों को देगी, तब बच्चों तक बेहतर क्वालिटी पहुंच पाएगा। हम भी चाहते तो 3-4 शिक्षक में निपट लेते। साथियों अपने साथ 1 2 3 4 5 6 और इधर 7 शिक्षक आपके साथ क्यों लगा रहे हैं, 7 टीचर आपके साथ क्यों लगा रहे हैं, ताकि आप बेहतर कर पाए। और फी बहुत ज्यादा नहीं है, एक दिन की 7 रुपए पड़ेगी, यानी एक सब्जेक्ट का 1 रुपया दे रहे हैं आप, एक सब्जेक्ट का 1 रुपया दे रहे हैं। 1 रुपए में बताइए अब क्या है, ये महंगा है? बताइए। फी एक दिन का मात्र 7 रुपया है बच्चों, यानी एक सब्जेक्ट पे 1 रुपया दे रहे हैं आप, और इतनी क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं। तो बच्चों आपको समझना होगा, क्रांति लानी होगी और आपके माँ पापा के सपनों को पूरा करना होगा। ये 12th बोर्ड एग्जाम को जो बाकी बोर्ड के बच्चे, जहां सीबीएसई के बच्चे, जहां आईसीएसई के बच्चे क्लास 9 से 10 से कोडिंग करना सीख जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाते हैं, ऐप बनाना सीख जाते हैं, वहां हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल तक नहीं रहता है क्लास 9th में। आप देखिए, ये सही बात बता रहा हूं, मैं बहुत एनालिसिस के बाद ये सारी बात बोल रहा हूं। क्लास 9th आप देखिए कि आपको एंड्रॉयड फोन कब मिला होगा, आप अभी 12th में है। कई सारे बच्चों के पास पेरेंट्स के फोन होंगे कि पेरेंट्स के मोबाइल से पढ़ रहे हैं, और वहीं क्लास 9th का बच्चा ऐप बनाना सीख रहा है, सीबीएसई वाला, आईसीएसई बोर्ड का। हमारा बिहार बोर्ड का बच्चा भाई इतना बड़ा गैप कैसे रह सकता है। तो साथियों समझना पड़ेगा, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं, आप बेहतर तरीके से पढ़िए ताकि आगे आपको कभी भी जरूरत पड़े, जेई में जाना, नीट, कुछ भी हो आप करोगे। अब आते हैं फीचर्स पे। फीचर से साथियों की डेली की जो भी क्लासेस होंगी, इन सारी क्लासेस का पीडीएफ जो भी सर पढ़ाएंगे, जैसे मैं आज ये पढ़ा दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, वो सारा चीज ऐसे ऐसे एनोटेट कर दिया, ये सारी पीडीएफ आपको क्लास के जस्ट बाद आपके पीडीएफ नोट्स इन तरीके से, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए टेस्ट वगैरह चलता रहेगा। उसके बाद
पूरा चैप्टर के नोट्स के साथ साथ वीवीआई निकाले जाएंगे, लघु उत्तरीय, वीवीआई, दीर्घ उत्तरीय, ये चीजें हो गई। उसके बाद आपको डेली का डीपीपी दिया जाएगा, टास्क दिया जाएगा। जैसे अमन सर अगर फिजिक्स आपको पढ़ाते हैं या मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा देता हूं, तो भाई आज की टॉपिक हमने ये पढ़ा दिया, अब चलो जी बच्चों लो ये होमवर्क रहेगा। तो डीपीपी में आपको होमवर्क दी जाएगी कि उससे 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और आप बना रहे हैं कि नहीं बनाएंगे, मैं अपनी टीम में लगा दिया हूं लोगों को, आपके पास कॉल जाएगा कि साथ ही आपको होमवर्क मिला था, आपने सॉल्व किया कि नहीं, आपसे मंगाया जाएगा। तो इतना केयर आपके लिए है। ठीक है जी बच्चों, अब आ जाइए, अब आ जाइए, मैं कुछ और कहने वाला था, मैं मिस कर गया यार, मैं क्या बोलने वाला था एक और भी। वो बड़ी अच्छी चीज थी, आपकी प्रॉपर्टीज की बात थी यार। हाँ जी, हाँ जी, याद आ गया। हमारा बच्चा एक चीज में और पीछे रह जाता है, मैं पिछले 4-5 सालों में ये चीज को अनुभव कर पाया हूं और उस गलती को सुधार लिया हूं इस बार। हमारे बच्चे को नहीं पता होता है कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए, फ्यूचर कहां तक है। हमारे बच्चों से अभी कोई पूछ ले कि भाई तुम्हारा गोल क्या है, तो वो कंफ्यूज है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है, कंफ्यूज है। वो एक दूसरे को देख के जज करता है, अरे ये डॉक्टर बनना चाहता है, हम भी डॉक्टर बनेंगे। फिर बगल वाला कह रहा है नहीं मैं तो एयरफोर्स में जाऊंगा, अच्छा तुम एयरफोर्स में जाओगे, यार चलो फिर हम भी एयरफोर्स में चलेंगे। मतलब उसका गोल सेट नहीं है। तो इस बार हर महीने कैरियर काउंसलिंग की एक सेशन लगाई जाएगी, एक एक्सपर्ट्स आएंगे और आपको बताएंगे कि साथियों बिहार से हैं आप, तो बिहार में बीपीएससी का क्या है स्कोप, बीपीएससी की तैयारी कैसे की जा सकती है, क्या क्या पूछता है, कैसे फॉर्म में क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, नेशनल लेवल पे यूपीएससी कैसे कर सकते हैं। डिफेंस के एक्सपर्ट्स आएंगे और आपको हर महीने करियर काउंसलिंग कराएंगे कि भाई डिफेंस के लिए ये चीजें पढ़नी होती है, ये क्वेश्चन आता है, इतना ये द्वारा बच्चा पहले से 12th पास करते करते एक अपना लक्ष्य बना ले कि हमें तो यहां जाना है, और वहां जाने के लिए उसे पता हो कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरत है। तो साथियों ये एक बहुत बड़ी चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इस बार। हर महीने कैरियर काउंसलिंग के एक्सपर्ट्स, एनडीए के लोग आएंगे, आपको एक्सपर्ट्स आएंगे डिफेंस वाले, जो आपको बताएंगे कि भाई एयरफोर्स में क्या करियर है, नेवी में कैसे जा सकते हो, डिफेंस में एनडीए में कैसे जा सकते हो, आर्मी में कैसे जा सकते हो, स्टेट पुलिस में कैसे जा सकते हो, कैसे टीचर बन सकते हो, कैसे प्रोफेसर बन सकते हो। तो ये पूरी कोशिश आपके लिए इस बार पूरा एफर्ट्स लगा दिए हैं। मजा आया। अब चलते हैं अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए बता दूं, इंग्लिश की हुकार 2024 की बैच बच्चों स्टार्ट कर रहा हूं, पूरी टीम बना लिया हूं, एक पूरी हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीम आप सबके लिए, हुकार 2024 इंग्लिश मीडियम। इतना ही नहीं, आर्ट्स के बच्चों के लिए भी टीम बन गई है इस बार। आर्ट्स का ज्वाला बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाइनल कमिटमेंट ऐलान। अगर आपका कोई दोस्त साथी भाई मित्र भाई बहन जो भी होंगे आर्ट्स से होंगे, तो आर्ट्स के लिए भी विद्याकुल एप्लीकेशन पर अनुसर की टीम तैनात है इस बार बिहार बोर्ड में तहलका मचाने के लिए। साथियों ये पूरा एफर्ट्स मैं अपनी तरफ से लगा दिया हूं, अब कितना आप अचीव कर पाएंगे ये आप पर डिपेंड है। हमारा जीवन आपकी सफलता के लिए समर्पित है, हमारा जीवन आपकी सफलता के लिए समर्पित है। हुकार 2024 के इस सफर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, आप को आशीर्वाद देता हूं कि आप इस सफर में बेहतर करें। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने माता पिता का आदर करते रहना, अनुशासित रहना। आज हुकार 2024 की पहली फ्री डेमो क्लासेस में आपको मैं पूरी जानकारी दे दिया हूं। कल से बच्चों हमारी क्लासेस, मनु सर की क्लासेस, सबकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और जितने भी नए साथी शिक्षक आपके साथ आने वाले हैं, ये 2 दिन के अंदर, यानी कि कल हमारी क्लासेस है, परसों मनु सर की क्लासेस है, फिर अगले दिन से सारी शिक्षकों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। क्लास स्टार्ट होने से पहले सब सर लोग से पहले आपको मिलवाएंगे, सर आके आपको बताएंगे कि बच्चों टेंशन मत लो, ये सब्जेक्ट मैं कैसे पढ़ाऊंगा, किस तरीके से आपको विश्वास दिलाएंगे और आपको भरोसा करना होगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। बच्चों इतनी सारी क्वालिटी आपको एजुकेशन करा दिया, मतलब उपलब्ध करा दिया हूं, अब चाहे जो हो जाए, जेब में पैसे उतने नहीं है, पर जितना कमाऊंगा उतना लुटाऊं, ना लुटाऊंगा नहीं लगाऊंगा आपके ऊपर, आपके एजुकेशन के ऊपर।
लुटाना नहीं है, आपके ऊपर लगाना है पढ़ाई। जरूरत पड़ी आपको लैपटॉप देने की तो लैपटॉप भी देंगे, जरूरत पड़ी आपको फोन देने की तो फोन भी देंगे, जरूरत पड़ी इंटरनेट रिचार्ज करने की तो वो भी करेंगे। लेकिन कब? जब आप बेहतर करेंगे तब। जब हमें दिखेगा कि हाँ ये बच्चा बेहतर करना चाह रहा है और करता है, उसके पास संसाधन नहीं है, तो संकल्प यात्रा जैसे हम कर रहे हैं हर गांव में, वैसे संकल्प यात्रा जारी रहेगी। बस ऑल दी वेरी बेस्ट साथियों, ऑल दी वेरी बेस्ट। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो और मन लगा करके पढ़ाई करते रहो। जो भी साथी हमारे इस बेहतर बैच का हिस्सा अभी तक नहीं बन पाए हैं, प्लीज जुड़ जाइएगा। क्लासेस कल से फाइनली कंटिन्यू हो रही है। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मन लगा करके पढ़ाई करते रहो। अपने परिवार, सर्व समाज का प्यार, दुलार, आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहे। मंजिल की प्राप्ति के लिए अपने कदमों को हमेशा आगे बढ़ाना, हंसते रहना क्योंकि लोग रुलाने वाले हैं। डिमोटिवेट मत होना क्योंकि लोग यहाँ पर डिमोटिवेट करने वाले हैं। खुद से मोटिवेट होना होगा, कदमों को आगे बढ़ाना क्योंकि लोग कदम पीछे खींचने वाले हैं। हमेशा ऊपर की ओर सोचना क्योंकि लोग नीचा सोच दिखाने वाला है। साथियों, परिस्थितियों का सामना करते रहना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों। बस बाय, टेक केयर, मिलते हैं जी। हाउस द जोश? जोश एकदम अलग लेवल की होनी चाहिए। तैयार हो जाना सभी कोई, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। बाय, टेक केयर बच्चों। कल हमारी पहली क्लासेस शाम 7 बजे लगेंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला बेसिक क्लासेस कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल। बाय, टेक केयर।